हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। सर, आज केंद्रीय बजट पेश किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ा जो है वो बहुत सारी चीज़ों का घोषणा वित्त मंत्री ने की है। किस तरह से न्यू फाइबर को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर को रिबाउंड करना है, क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दूंगा। उनके नेतृत्व में एक तो होलिस्टिक रूप में देखेंगे तो बजट के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो बजट खर्चे होते हैं, जो डायरेक्ट हुए हैं वो भी चौंकाने वाला है। 16 लाख करोड़ से बजट की जर्नी शुरू हुई 14-15 और आज 53 लाख करोड़ से ऊपर का। अब मैं टेक्सटाइल को उन्होंने बड़े प्रमुखता से दिया है। टेक्सटाइल आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। कोई माने या ना माने, मैं किसी अपोजिशन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने 10 साल में 14-25 में 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। ये भी कोई जुबानी नहीं है। यूपीए सरकार ने केवल 33 लाख स्टिचिंग मशीन इंडस्ट्रियल, जो भारत में बनता नहीं, इंपोर्ट होता, वो इंपोर्ट हुआ। मोदी जी के समय 1.25 करोड़ हुआ। एक मशीन पर 1.76 लोगों को रोजगार मिलता है। एक पक्ष तो ये मैंने कहा। आने वाले दिन में हम न्यू एज फाइबर के माध्यम से हम 1 करोड़ किसान मजदूर को रोजगार देंगे, क्योंकि हमने फाइबर मिशन के तहत केवल हमको सिल्क को बढ़ाना है, ऊल को बढ़ाना है और बिगल लेदर को बढ़ाना है, और उसी में मिल्क बीट को लिया है, बैम्बू नेचुरल फाइबर को लिया है, रेमी को लिया है, हमने लिलन को लिया है, न्यू एज फाइबर। दूसरा मैं अगर आपको कहूँ तो टेक्निकल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इसमें समर्थ 2 के तहत इंडस्ट्री को स्किलिंग में मदद करेंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा पार्ट है, और एक्सपोर्ट के लिए जो अभी सबसे बड़ा MOU कहें, FTA कहें, ये हमारे लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन होगा। तीसरा पॉइंट मैं आपसे कहूँ, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, इसके तहत 1-2 नहीं है, कई हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि महात्मा गांधी में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सारे हैं, लेकिन मैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी है। तो मैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में फर्स्ट फेज में हैंडलूम को ले रहा हूँ, जिसमें 10 लखिया दीदी, मोदी जी ने पहले लाखपति दीदी रखा आजीविका मिशन में, अब इसमें मोदी जी के नेतृत्व में हैंडलूम में मैं 10 लखिया दीदी बनाऊंगा और 5 लखिया दीदी हैंडीक्राफ्ट। नहीं, जैसे आपने हैंडलूम का जिक्र किया, तो जैसे मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम गायब हुआ था, बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया, तो क्या लगता है कि फिर से महात्मा गांधी जी का नाम देके उस विवाद को विराम दे दिया है? देखिए, विवाद नहीं, कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम को अपने साथ जोड़ करके बेचने का काम किया। क्या मतलब था? आज फिरोज गांधी का कोई नाम नहीं लेते। फिरोज गांधी को गांधी जोड़ने का, इंदिरा जी को गांधी जोड़ने का, राहुल और सोनिया गांधी सब गांधी जोड़ लिया। नकली गांधी का ढेर लग गया और चिल्ला रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के दिल में गांधी भी हैं, गांधी के विचार भी हैं। इसलिए उन्होंने जब महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के तहत महात्मा गांधी के विचार को रखा,
लेकिन आपने इतनी सारी उपलब्धियां गिना दी बजट के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में, लेकिन विपक्ष तो अभी भी खुश नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बजट के अंदर कुछ है ही नहीं। देखिए, हमें विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश की जनता कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तभी दुनिया में आज हम 11वें नंबर से 4थे नंबर पर और 1 नंबर पर जाने का सोच बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक्सपोर्ट हो, दुनिया में राजनीतिक महत्व हो, तो हमें लोगों से मतलब है, भारत वंशियों से मतलब है, न कि नकली गांधी वंशियों से मतलब है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।